श्री गुरुचरण कमलभ्यो ये नमः। श्रीमातृपितृचरण कमलभ्यो ये नमः। श्री इष्ट देव चरण कमलभ्यो ये नमः। जय श्री श्याम प्रेमियों, आप सबको मेरा हृदय से कोटि कोटि प्रणाम। प्रेमियों, आज आप सबके बीच में हमारे इष्ट बाबा श्याम की हमने पहले वीडियो में समझा कि जोत कैसे ली जाती है, श्याम बाबा का दरबार कैसे लगाया जाता है। आज हम श्याम बाबा के जो मूल मंत्र है, इस मूल मंत्र पे चर्चा करने जा रहे हैं। कई स्थानों पर हमारे श्याम बाबा का मूल मंत्र ओम श्री श्याम देवाय नमः से और कुछ विद्वानों के द्वारा सिर्फ श्री श्याम देवाय नमः का ही जाप करना बताया गया है। इस मंत्र दोनों में जो भेद है, इन दोनों भेदों को, दोनों मंत्रों के जो भेद है, इनको हम आज समझने का प्रयास करेंगे। प्रेमियों, किसी भी मंत्र का जब कोई साधक, जब कोई भक्त जाप करता है, तो उस मंत्र का मूल प्रधान देव या देवी उसके लिंग के आधार पर उस मंत्र का वाचन होता है। उदाहरणतः आप समझिए कि हम किसी देव का मंत्र पढ़ रहे हैं, उस देव के मंत्र में प्रधान जो मंत्र की लिंग होगी वो पुल्लिंग होगी, और किसी देवी का हम मंत्र पढ़ रहे हैं तो उस मंत्र की प्रधान लिंग जो है वो स्त्रीलिंग मानी जाएगी। और ये एकदम तटस्थ प्रमाणित बात है शास्त्रों में कि किसी भी मंत्र के अंदर दो विपरीत लिंगों से कोई मंत्र नहीं बनता। ये बहुत गूढ़ बात है। जितने भी मंत्र बने हैं, जो भी मंत्र हैं, वो किसी एक ही लिंग के आधार पर, लिंग का मतलब समझिए आप कि 3 प्रकार के लिंगों का हमारे जो व्याकरण है उसमें उल्लेख आता है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। अब हमें ये जानना है कि पुल्लिंग लिंग की श्रेणी में कौन से मंत्र आते हैं। तो ये हमारे जहन में आ जाना चाहिए कि किसी भी देव का जब हम जाप कर रहे हैं तो वो पुल्लिंग की श्रेणी में आएगा, और किसी भी देवी का हम जब जाप करें तो वो स्त्रीलिंग में आएगा। लेकिन ये दोनों लिंगों का हम समन्वय नहीं कर सकते किसी एक मंत्र में। ये एक व्याकरण शुद्धि की बात थी। अब हम चर्चा करते हैं कि ओम श्री श्याम देवाय नमः। तो जितने भी मंत्र हैं उन सब का शिरोधार्य है प्रणव यानी ओम है। यानी जितने भी इस सृष्टि के अंदर जितने भी मंत्र बने हैं, चाहे वो बीज मंत्र हो, चाहे वह अन्य कोई मंत्र हो, वो सारे के सारे उनकी उत्पत्ति मंत्रों की या उनका उद्घोष उन मंत्रों का ओम से ही हुआ है, प्रणव से हुआ है। और उसके बाद में हम
ओम के बाद में श्री लगाते हैं। श्री जो है वो ऐश्वर्य का सूचक है, श्री सिद्धि का सूचक है, श्री लक्ष्मी का सूचक है, श्री सम्मान का सूचक है, श्री बहुत निधियों का सूचक है। ओम श्री, फिर आ गया श्याम। श्याम हमारे देव का नाम है, देवाय नमः है। अब हमारे जहन में प्रश्न आता है कि हम ओम श्री श्याम देवाय नमः पढ़ें, जाप करें, या श्री श्याम देवाय नमः जाप करें। मैंने आपको ये जो बात बताई है कि व्याकरण वाली जो, अब इससे ही हमारी बात प्रारंभ होगी। देखिए, श्याम बाबा जो हैं वो, उनका जो मूल है वो पुल्लिंग से आता है, मंत्र का जो मूल है वो पुल्लिंग से आता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि श्री हम किसी पुल्लिंग में यूज नहीं कर सकते या प्रयोग में नहीं ला सकते, ऐसा नहीं होता। मेरा कहने का मूल भाव है कि श्री और ओम, इन दोनों को एक साथ में हम एक ही स्थान पे, एक ही मंत्र में, एक ही जगह पे, दोनों को एक साथ में हम कंबाइन नहीं कर सकते, दोनों को साथ में नहीं यूज कर सकते। अगर हम यूज करते हैं तो वो मंत्र का जो मूल सार है वो नपुंसक हो जाता है। अब विद्वत जनों में, संपूर्ण श्याम प्रेमियों में, विद्वानों में ये तर्क का विषय हो सकता है कि ऐसा क्यों। लेकिन जब हम व्याकरण को गहनता से अध्ययन करते हैं तब हमारे समझ में आता है कि कोई भी मंत्र है उसमें पुल्लिंग और स्त्री दोनों को हम साथ में कंबाइन नहीं कर सकते। उदाहरणतः मैं आपको एक मंत्र, शंकर भगवान का मंत्र है, ओम नमः शिवाय। इसमें ओम के साथ में श्री नमः शिवाय नहीं आया है, या जो लोग ओम का उद्घोष नहीं कर रहे हैं। अब शास्त्रों में तो इसका वर्णन है कि ओम का उद्घोष किसको करना चाहिए। मत मंतांतर में सबका अपना अपना व्यवहार हो सकता है, अपने अपने बात रखने का अधिकार है सबको। और लेकिन हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि ओम यानी प्रणव का जाप जो है वो हर एक प्राणी कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ओम, भगवान गीता में भी कहा है कि मैं ओम हूँ, और कोई इंसान यदि ध्यान की अवस्था में जाए तो वो ओम का जाप करने से उसके अंदर शारीरिक, मानसिक हर प्रकार से स्वस्थता मिलती है उससे, और आध्यात्मिक जगत की जितनी भी इंद्रियां हैं, हमारे आध्यात्मिक जो भाव है वो हमारा बहुत प्रबल हो जाता है। लेकिन प्रेमियों, हमें किसी मंत्र से फल लेना है। फल मतलब आप समझिए कि कोई सकाम भावना हमने रखी है मंत्र से, तो वो मंत्र हमारा पूर्ण रूप से देताय हो, देने वाला हो, फल देने वाला हो। अगर हम उस मंत्र को ही नपुंसक में बना करके जाप करेंगे तो उस मंत्र से हमें सिद्धि, उस मंत्र से हमारी कामनाएं कभी पूर्ण नहीं होंगी। हमें ओम के स्थान पर श्री श्याम देवाय नमः का जाप करना चाहिए। यदि हम ओम श्री श्याम देवाय नमः का जाप करते हैं तो ये मंत्र नपुंसक मंत्र बन जाता है। और शास्त्रों में ऐसा भी वर्णन आया है कई स्थानों पे कि ओम का जाप करने वाला को यज्ञोपवीत संस्करण होना बहुत जरूरी है। यज्ञोपवीत धारण किया होना चाहिए, मस्तक पे तिलक होना चाहिए, चोटी होनी चाहिए, और उसके 16 जो संस्कार होते हैं उसमें से 14 संस्कार उसको अनिवार्य हैं। किसी भी मंत्र का हम जाप करें
तो मंत्र जाप से पहले हमें उस मंत्र की पूर्ण रूप से जानकारी होनी चाहिए कि ये मंत्र किसके द्वारा बनाया गया है और इसका फल क्या होना चाहिए। कहीं हमने लिखा, कहीं हमने देखा, कहीं हमने पढ़ा और वही जाप से हम फल चाहें तो कदापि ये शास्त्रोक्त उचित बात नहीं है। समझने के लिए मैं आपको मंत्र जाप की सूक्ष्म विधि बताता हूं। मंत्र जाप के लिए आपको सबसे पहले पूर्ण रूप से पवित्र होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मंत्रों में अपार अगाध शक्तियां हैं। कहा जाता है कि देव मंत्रों के अधीन है, और जब हम कोई मंत्र जाप करते हैं तो हमारे पूरे शरीर की पूरा जो शरीर का जो चक्कर है वो एक्टिवेट होने लगता है। तो मंत्र जाप करने से पहले हमें पूर्ण रूप से स्नान आदि वृत्तियों से निवृत्त होना चाहिए। दूसरी बात में हमें पूर्ण रूप से कुशासन, कुशा का आसन यानी, और या चरम का आसन हो, जो हम मंत्र जाप करें आसन होना चाहिए। आसन के बाद में हमें पूर्ण रूप से न्यास आनी चाहिए। करन्यास, हृदय न्यास, मस्तिष्क के ये न्यास, हमें न्यास आनी चाहिए। इसके बाद में मस्तिष्क पर पूर्ण रूप से किसी भी देव का कर रहे हैं, देवी का कर रहे हैं, तिलक होना चाहिए। दीपक देव के आगे प्रज्वलित होना चाहिए। और मंत्र जाप से पहले हमें संकल्प अवश्य लेना चाहिए। जो भी हमारी कामना है उसकी पूर्ण के लिए अक्षत और जल लेकर के संकल्प लेना चाहिए, और संकल्प से शुद्धिकरण का भाव भी मन में हो, और संकल्प जो दीपक जल रहा है उसके आगे हमें छोड़ना चाहिए कि ये हमारी अमुक कामनाएं हैं, इस कामना के लिए हम ये मंत्र करें। उसके बाद में जब तक हम मंत्र जाप करें तब तक हमारे पूरे शरीर में अन्य कोई गतिविधि न हो। इसलिए सिर्फ मंत्र के समय, मंत्र जाप का यदि पूर्ण हमें लाभ लेना है तो मंत्र के साथ में इष्ट का स्मरण, मंत्र जाप हो रहा है, माला से हो रहा है या जपा मंत्र हो रहा है, जैसे भी हम मंत्र का जाप कर रहे हैं तो हमें स्मरण होना चाहिए। ये स्मरण जो है यही मूल है मंत्र का। यानी जो भी हम मंत्र जाप कर रहे हैं उस मंत्र में उस देव का हमारे हृदय के अंदर, हमारे मन मस्तिष्क में अंदर उस देव की प्रतिमा हमारे हृदय में विराजित होनी चाहिए। ये हो गया हमारे मंत्र जाप की विधि। और प्रेमियों, मैं किसी तर्क में न जाते हुए मैं अपने अनुभव के आधार पे आपको कहता हूं कि जो द्विज नहीं है, साधारण से साधारण हम भक्तजन बाबा श्याम की आराधना करते हैं, और हमें यदि बाबा श्याम के मंत्र का जाप करना है तो हमें श्री श्याम देवाय नमः का जाप करना चाहिए। पूर्ण शास्त्रोक्त भाव से जाप करना चाहिए, पूर्ण श्रद्धा से जाप करना चाहिए। भगवान श्री राम ने माँ सबरी को बताया है, नवदा भक्ति के अंदर पंचम भक्ति में जो बताया कि मंत्र जाप प्रभु दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। मंत्र का जो जाप है वो पूर्ण दृढ़ विश्वास के साथ होना चाहिए। हमें पूर्ण रूप से विश्वास होना चाहिए कि जो हम मंत्र जाप कर रहे हैं वो हमारे इष्ट से हमारा आत्मिक भाव जुड़ रहा है, और उस मंत्र की जो किरणें हैं वो हमारे पूरे शरीर के आभा मंडल पे आ रही हैं। इसी से हमारा ये मंत्र पूर्ण होता है। मंत्र जब हमारा जाप पूरा हो जाए तो ये बात विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए कि हमें उस देव का, उस देवी का मंत्र जाप पूर्ण होने के बाद में श्रद्धापूर्वक प्रणाम करते हुए उनकी स्तुति करनी चाहिए। उनसे किसी प्रकार की त्रुटि की क्षमा याचना मांगनी चाहिए। इसके बाद में आरती या स्तुति करके हमें
पूर्ण रूप से मंत्र जाप का फल है, तो बारंबार प्रणाम करना चाहिए। और आसन छोड़ने से पहले आसन पर जल अवश्य, आसन हटा करके और आसन के नीचे जल जरूर छोड़ना चाहिए। मंत्र की ये आपको वीडियो बाबा श्याम की कृपा से बहुत लाभदायक हो। आप सब बाबा श्याम के श्री श्याम देवाय नमः मंत्र का जाप करें, इससे आपकी समस्त मनोकामनाएं बाबा श्याम पूर्ण करें। इसी बात को पूर्ण करते हुए आप सबको मेरा हृदय से कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री श्याम।